एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाइनस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की थी। इस वाली वीडियो में हम पाइनस के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो पाइनस एक हीट्रोस्पोरस प्लांट है। हीट्रोस्पोरस का मतलब क्या है? दो टाइप के स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है इसमें। एक माइक्रोस्पोर्स होते हैं, दूसरे मेगास्पोर्स होते हैं। माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, जो किसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं? मेल कोन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है मेगास्पोरेंजिया के अंदर, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? फीमेल कोन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पाइनस एक मोनोशियस प्लांट है। पाइनस एक मोनोशियस प्लांट है। इस बात का क्या मतलब है कि पाइनस का एक ही प्लांट प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर ही फीमेल कोन की फॉर्मेशन होती है और उसके ऊपर ही मेल कोन की फॉर्मेशन होती है। जो फीमेल कोन होते हैं वो ऊपर वाली ब्रांचेस पे लगते हैं, जो मेल कोन होते हैं वो नीचे वाली ब्रांचेस पे लगते हैं। ऐसा क्यों? ताकि सेल्फ पोलिनेशन ना हो सके, इसलिए फीमेल कोन ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और मेल कोन नीचे प्रेजेंट रहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स बोर्न ऑन सेम प्लांट but on different branches. Female cone born on upper branches and male cone born on lower branches to avoid self pollination, ताकि सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड किया जा सके। अब बात करेंगे हम मेल कोन की। मेल कोन को हम मेल स्ट्रोबिलाई और स्टैमिनेट कोन भी कह सकते हैं। दे अराइज इन क्लस्टर, ये क्लस्टर में अराइज होते हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक साथ ये क्लस्टर में प्रेजेंट है बहुत सारे मेल कोन। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट रहते हैं ये? मैंने क्या बताया था? दो टाइप की शूट्स प्रेजेंट रहती है, लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? ये लॉन्ग शूट के एक्सिल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, दे रिमेन ऑन प्लांट फॉर फ्यू वीक्स एंड आफ्टर दैट विदर ऑफ एंड फॉल ऑफ। कुछ टाइम तक ये प्लांट के ऊपर ही प्रेजेंट रहते हैं, उसके बाद ये झड़ जाते हैं प्लांट से। ईच मेल कोन इज स्मॉल, वेरी इन साइज फ्रॉम 2 to 4 सेंटीमीटर। एक कंप्लीट मेल कोन का साइज कितना हो सकता है? 2 to 4 सेंटीमीटर इन साइज हो सकता है। कलर कैसा होगा? पेल ब्राउन कलर होता है मेल कोन का। सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है? यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट है। ये नीचे वाली कुछ माइक्रोस्पोरोफिल क्या रहती हैं? स्टेराइल, और ऊपर वाली कुछ माइक्रोस्पोरोफिल क्या रहती है? फर्टाइल। जो फर्टाइल माइक्रोस्पोरोफिल है उसके ऊपर ही क्या प्रेजेंट रहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। ये क्या है? अगर हमने कोन को कट किया है तो ये उसका मेन एक्सिस या कोन एक्सिस दिखाई दे रहा है। ये साइड में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर, हर माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं और उनके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? पोलन ग्रेन्स बोला जाता है। जो माइक्रोस्पोरोफिल, अगर एक इसका ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये स्केली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा स्केली ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है। इस पे एक बेसल शॉर्ट स्टॉक प्रेजेंट रहता है। देखो एक छोटा सा स्टॉक प्रेजेंट है। मिडल एक्सपेंडेड पोर्शन है। ठीक है, मिडल पोर्शन बियर टू इलोंगेटेड सैक लाइक माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर इस डायग्राम को देखो आप, नीचे स्टॉक प्रेजेंट है, बीच में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया दो, और ऊपर वाला स्टेराइल पोर्शन जिसे क्या बोला जाता है? एपोफाइसिस बोला जाता है। इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया का डेhiscence होता है और यहाँ से क्या बाहर आ जाते हैं? स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। जो स्पोर्स रहते हैं वो विंग्ड रहते हैं। देखो यहाँ पे आपको विंग्स दिखाई दे रही हैं। तो पाइनस के जो स्पोर रहते हैं और पाइनस का जो सीड रहता है, दोनों के पास ही क्या प्रेजेंट रहती है? विंग्स प्रेजेंट रहती है। डेhiscence कैसे होगा माइक्रोस्पोरेंजियम का? माइक्रोस्पोरेंजियम के पास यहाँ प्रेजेंट रहती है लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट। ठीक है, डोर्सल साइड पे। जैसे ही हॉट ड्राई एनवायरनमेंट आता है, ये जो वॉल है इसमें क्रैक आ जाता है और इससे क्या आ जाते हैं? पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। और तब पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा एक्सेस में बाहर आते हैं, इनका कलर रहता है येलो कलर का। तो पूरा जो पाइन फॉरेस्ट है वो कैसा दिखाई देता है? येलो दिखाई देता है। उस चीज़ को बोला जाता है शार ऑफ सल्फर डस्ट। फिर बात करते हैं फीमेल कोन की। फीमेल कोन को ओव्यूलेट स्ट्रोबिलाई भी बोला जाता है। ये भी कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? स्केल लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट रहेगी, लॉन्ग शूट के ऊपर प्रेजेंट रहती है। कहाँ पे रहते हैं? इट टेक, और कितना टाइम लेते हैं ये मैच्योर होने में? 3 साल लेते हैं मैच्योर होने में। 1 साल में यंग कंडीशन में रहेगा, 2 में मैच्योर हो जाता है, तीसरी साल में कंप्लीट मैच्योर हो जाता है फीमेल कोन। कॉम्पैक्ट रहता है, रेडिश ग्रीन कलर का होता है, और इसके ऊपर क्या? मेगास्पोरोफिल्स अरेंज है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? मेगास्पोरोफिल्स। अगर मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा जाए
ये कोन है, इसको हमने, ये वाला जो कोन था इसको हमने क्या किया, कट किया। तो ये क्या है, बीच में कोन का एक्सिस प्रेजेंट है। इस पे दो टाइप के स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक तो आपको ये जो नीचे वाला स्केल ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे क्या बोला जाता है, ब्रैक्ट स्केल। जो ये बड़े वाला स्केल दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, ओव्यूलिफेरस स्केल। जो ब्रैक्ट स्केल रहता है वो डायरेक्टली अटैच रहता है कोन एक्सिस से, पर जो ओव्यूलिफेरस स्केल रहता है वो किससे अटैच रहेगा, ब्रैक्ट स्केल से अटैच रहता है। और ओव्यूलिफेरस स्केल के ऊपर ही दो क्या प्रेजेंट रहते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। एक यहाँ पे, एक पीछे के साइड है जो डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा। तो हर ओव्यूलिफेरस के ऊपर कितने ओव्यूल प्रेजेंट रहेंगे, दो ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल एंड रहता है वो किसको फेस करता है, कौन एक्सिस को फेस करता है। जो ओव्यूल रहते हैं पाइनस के वो है एनाट्रोपस, और साइकस का ओव्यूल क्या था, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था। और जो पाइनस का ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो ये ओव्यूलिफेरस स्केल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो दो ओव्यूल प्रेजेंट है। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, एपोफाइसिस, और इसमें एक प्रोजेक्शन सा प्रेजेंट रहता है जिसे क्या बोला जाता है, अम्बो बोला जाता है। अगर मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें, ये है पाइनस का ओव्यूल। एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट रहती है जो कि 3 लेयर्स में डिवाइड रहती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, जिसे इंटेगुमेंट। तो यूनिटेगुमेंट है, साइकस में भी एक इंटेगुमेंट थी, पाइनस में भी एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट रहती है। फिर ये क्या प्रेजेंट है, ये वाला, ये है न्यूसेलस। और न्यूसेलस के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट, जहाँ पे आर्किगोनिया प्रेजेंट रहते हैं। और ये वाला जो है न्यूसेलस में एक डिप्रेशन है, इसे बोला जाता है पोलन चैम्बर। और जो ये आर्किगोनिया और न्यूसेलस के बीच में जगह खाली है इसे बोला जाता है आर्किगोनियल चैम्बर। ये आर्किगोनिया है। हर एक ओव्यूल के अंदर 3 आर्किगोनिया हो सकते हैं, 2 से 3 आर्किगोनिया हो सकते हैं, पर यहाँ पे कितने दिखा रखे हैं, 2 आर्किगोनिया दिखा रखे हैं। ये बीच वाला पोर्शन क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे एंडोस्पर्म बोला जाता है। ये माइक्रोपाइल एंड है, ये वाला चलाजा एंड है। अब देखो क्या होगा, पोलिनेशन कैसे होगा, विंड पोलिनेशन होता है। विंड की हेल्प से क्या, पोलन ग्रेन्स उड़ के आएंगे और क्या करेंगे, माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करेंगे और जाके आर्किगोनिया में जो एग है उसके साथ फ्यूजन कर लेंगे। पर जब क्या आते हैं, वो पोलन ग्रेन्स तब निकलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से, तब वो कौन सी सेल स्टेज में शेड होते हैं, वो शेड होते हैं 4 सेल स्टेज में। कौन कौन से सेल प्रेजेंट रहते हैं, एक प्रोथेलियल सेल प्रेजेंट रहता है, एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट रहता है, 2 प्रोथेलियल सेल प्रेजेंट रहते हैं, एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट रहता है और एक ट्यूब सेल प्रेजेंट रहता है। इस कंडीशन में जो ये पोलन ग्रेन्स है ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकलेंगे। और देखो इसमें विंग्स प्रेजेंट है जो कि इसके डिस्पर्जन में हेल्प करती है। और जो ये विंग की फॉर्मेशन है ये किसने करी है, एक्साइन ने। पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। तो जो ये विंग्स बने हैं ये किसकी हेल्प से बने हैं, ये एक्साइन की हेल्प से बने हैं। और 4 सेल स्टेज में ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकल जाता है, 2 प्रोथेलियल सेल, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल। अब क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर डिवीजन होता है, तब ये माइक्रोपाइल एंड से अंदर आ जाते हैं, पोलन चैम्बर में रेस्ट करते हैं। तब इसका जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर होगा डिवीजन, 2 सेल बनेंगे, एक बनेगा स्टोक सेल और एक बनता है बॉडी सेल। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें डीजनरेट हो जाती है। जो बॉडी सेल है उसमें फिर से डिवीजन होगा। ट्यूब सेल, तो ट्यूब, जो ये ट्यूब सेल दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा। और जो जो बॉडी सेल बना है, बॉडी सेल में क्या होगा, फिर से डिवीजन, न्यूक्लियस में 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। और यही दोनों मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के साथ साथ यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, पोलन चैम्बर में, पोलन चैम्बर में प्रेजेंट रहते हैं। फिर आर्किगोनियल चैम्बर में आएंगे और फिर आर्किगोनियल चैम्बर से किसके अंदर एंट्री कर लेंगे, आर्किगोनिया के अंदर एंट्री कर लेंगे। और आर्किगोनिया के अंदर एंट्री करने के बाद एक मेल गैमेट डीजनरेट हो जाता है और एक एग के साथ क्या कर लेगा, फ्यूजन कर लेगा। जैसे यहाँ पे हुआ फ्यूजन, तो एक एग है एक मेल गैमेट है, दोनों ने फ्यूजन किया, क्या बन जाता है, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। और जाइगोट फर्दर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही एम्ब्रियो बन जाता है आर्किगोनियल चैम्बर के अंदर, जो ओव्यूल है उसमें कुछ चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। क्या क्या चेंजेस आएंगे, जो आउटर फ्लैशी लेयर थे इंटेगुमेंट की वो डीजनरेट हो जाती है। जो मिडल लेयर है वो सीड की बनाएगी टेस्टा, और जो इनर लेयर है वो बनाएगी टैगमेन। और जो हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट है जिसने एम्ब्रियो को सराउंड कर रखा है वो कर्नल बन जाएगा। जैसे ये पूरा का पूरा ओव्यूल था, ये ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में। क्या क्या कन्वर्ट हुआ, आउटर जो इंटेगुमेंट की लेयर थी वो डीजनरेट हो जाएगी, मिडल वाली क्या बना लेगी, टेस्टा की फॉर्मेशन कर लेती है, आउटर टेस्टा। और सबसे इनर वाली क्या बना लेती है, टैगमेन बना लेती है। जो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे साइड में प्रेजेंट है ये वाइट कलर का कर्नल बना लेती है। और ये एम्ब्रियो तो प्रेजेंट है ही यहाँ पे। जो एम्ब्रियो होते हैं इसके पास 8 to 14 कोटिलिडन्स प्रेजेंट है, ग्रीन कलर के। अब जो ये सीड है ये क्या,
पाइनस प्लांट से बाहर निकलेगा, सोइल में जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके फिर किसकी फॉर्मेशन कर देता है, फाइनली पाइनस प्लांट की फॉर्मेशन कर देगा जर्मिनेट करके। तो यही था। और जर्मिनेशन कैसा होगा, एपीजियल जर्मिनेशन होता है किसके अंदर, पाइनस के अंदर। साइकस में हाइपोजियल जर्मिनेशन, पाइनस में एपीजियल जर्मिनेशन, और एफिड्रा के अंदर भी एपीजियल जर्मिनेशन ही होता है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यही था आज का अपना टॉपिक, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। थैंक यू सो मच।